तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कुछ गिनती के क्वेश्चन ही बनते हैं। जैसे अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, हीट एक्सचेंज क्या है, ये सब आपको पहले से पता है। मैं आज आपको नीट और जेई के अकॉर्डिंग किस तरह के न्यूमेरिकल आने वाले हैं और उन्हें हमें कैसे अप्रोच करना है, इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद जो जो टॉपिक मैं आपको इसमें बताऊंगा उसके न्यूमेरिकल आपसे हो जाएंगे और कहाँ कहाँ एग्जामिनर गलती करवाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जैसे ये एक पिस्टन है, ये पिस्टन है, अगर मैं इस पिस्टन को हीट करूं, इसमें गैस है, और अगर मैं इस पिस्टन को हीट करूंगा तो ये जो गैस मॉलिक्यूल हैं ये जाके सरफेस पर टकराएंगे और जब सरफेस पर टकराएंगे तो यहाँ पर प्रेशर एंड वॉल्यूम बढ़ेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर वॉल्यूम बढ़ेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जितनी हीट मैं इसको दूंगा, जितनी हीट मैं सिस्टम में दूंगा, दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो अब हीट, ये हीट गिवन टू द सिस्टम। अब देखो ये जो हीट है इसकी वजह से क्या होगा, ये गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इंटरनल एनर्जी असल में है क्या, इंटरनल एनर्जी है कि किस स्पीड से ये जो मॉलिक्यूल है मूव कर रहा है। तो इंटरनल एनर्जी कई तरह की एनर्जीज का सम होता है, जैसे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इन सब एनर्जी का सम कहलाता है इंटरनल एनर्जी। अब जैसे मैं बोलूं वाइब्रेशनल एनर्जी निकालो, तो आप वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं निकाल सकते, आप इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नहीं निकाल सकते, हाँ आप उसमें चेंज निकाल सकते हो। इसलिए इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन वो है जो इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेंगे, जिसमें हम चेंज निकाल सकते, हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब देखो ये है हीट। देखो हीट क्या होता है, हीट एक तरह से अनडिफाइंड है, इसलिए हीट को हम आगे चल के क्या लिख देते हैं, एंथैल्पी। तो Q की जगह हम लिख देते हैं डेल्टा H, और डेल्टा H होता है एंथैल्पी। और एंथैल्पी आप हमेशा याद रखना ये होती है 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए जो है दैट इज एंथैल्पी। तो डेल्टा H मतलब मैं बात करूंगा तो हमेशा पर मोल की बात करूंगा। देखो केमिस्ट्री में ज्यादातर बातें पर मोल में ही होंगी, जैसे आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किलो जूल पर मोल में नापी जाती है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल एक एटम की स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हम पर मोल की बात करते हैं, एक मोल एटम्स की बात करते हैं, एक मोल मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो एनर्जी भी क्या है, एक मोल के लिए जो है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। ठीक है, अब देखो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V। P मतलब प्रेशर, P मतलब यहां पर ये P एक्सटर्नल प्रेशर है, और डेल्टा V जिस वॉल्यूम से पिस्टन एक्सपांड हुआ, डेल्टा V होता है चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा V होगा चेंज इन वॉल्यूम एंड P इज एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये इसका फॉर्मूला है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा प्लस P डेल्टा V। तो ये आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब ये जो हीट एनर्जी है, ये जो एंथैल्पी है, ये दो काम कर रही है। पहला काम कर रही है कि ये गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रही है, और जिसकी वजह से जब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है तो गैस मॉलिक्यूल जाके सरफेस पर टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से पिस्टन क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, और जिसकी वजह से वर्क डन हो रहा है। तो ये जो एंथैल्पी है ये इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रही है और साथ ही साथ वर्क डन करा रही है P डेल्टा V। अब पिस्टन एक्सपांड हो रहा है तो ये वर्क डन P डेल्टा V, डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम। अब देखो
आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब देखो पी डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी का मतलब होता है चेंज इन गैसियस मोल्स। डेल्टा एन जी का मतलब होता है चेंज इन गैसियस मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एन जी। तो यहाँ वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन को हम लिख सकते हैं पी डेल्टा वी या डेल्टा एन जी आर टी। तो यहाँ पर ये पी डेल्टा वी को मैं डेल्टा एन जी आर टी से रिप्लेस करने वाला हूं, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड आने वाले। अब डेल्टा एन जी का मतलब होता है चेंज इन गैसियस मोल्स, मतलब लिक्विड को नहीं लेना, सॉलिड को नहीं लेना, हमें किसको लेना है, गैस को लेना है। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझना, ये मेरे पास पिस्टन है, इस पिस्टन में मैंने एक सॉलिड लिया, ठीक है। जैसे मान लो एक कैल्शियम कार्बोनेट लिया, फिर मैंने इसे हीट करा, इस टेम्परेचर पे हीट करा कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो गया। तो जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, पिस्टन एक्सपांड हो जाएगा, यहाँ CaO सॉलिड हो जाएगा और CO2 गैस बन जाएगा और पिस्टन एक्सपांड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर गैसियस कंटेंट बढ़ा। देखो इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, सॉलिड का प्रेशर नहीं होगा भाई, सॉलिड की वजह से पिस्टन एक्सपांड नहीं होगा, पिस्टन एक्सपांड होगा इस गैस की वजह से। हाँ, अगर गैसियस कंटेंट बढ़ेंगे तो वर्क डन होगा, पिस्टन एक्सपांड होगा। तो यहाँ पर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा तो ये CO2 बना और CO2 गैस है और CO2 की वजह से पिस्टन एक्सपांड हुआ, इसलिए वर्क डन हुआ। तो यहाँ पर अगर इस रिएक्शन में मैं डेल्टा एनजी देखूं, चेंज इन गैसियस मोल्स, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमें गैसियस लेना है। तो यहाँ पर देखो ये CO2 का 1 मोल है, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब ये दोनों तो सॉलिड है, तो इसके मोल्स हमें नहीं लेना है। तो गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या है, 0 है। प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स 1 है और रिएक्टेंट में कोई भी गैस नहीं है, तो डेल्टा एनजी हो जाएगा 1 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमें गैसियस, चेंज इन गैसियस मोल्स निकालने। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी पर बेस्ड हमें क्वेश्चन करने हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। अब ये क्वेश्चन है, अब देखो इस पे न्यूमेरिकल कैसे करना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, और वर्क डन निकालने का फॉर्मूला डेल्टा एनजी आर टी। डेल्टा एनजी का मतलब है चेंज इन गैसियस मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो इस पर न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करना है हमको। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। अब क्या क्या गलतियां यहां पर होती हैं मैं आपको वो बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां जो आर की वैल्यू है वो आप क्या रखने वाले हो। यहां आर की वैल्यू होती है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन इंटू मोल। ये आर की वैल्यू होती है, लेकिन हम यहां पर ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर ये एंथैल्पी है, ये एनर्जी है, और एनर्जी की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो जूल है। तो हमें बात जूल में करनी है, तो हम ये वाली वैल्यू नहीं रखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट करना है। तो आपको याद होना चाहिए 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101 जूल। तो अब इस लीटर एटमॉस्फेयर को हम यहां पुट कर देंगे, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0.082 इंटू 101 जूल। अब लीटर एटमॉस्फेयर की जगह क्या आ जाएगा, जूल पर केल्विन इंटू मोल। तो 101 मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर की वैल्यू हो जाएगी 8.3 जूल पर केल्विन इंटू मोल। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बात यह है, आर की वैल्यू आप जूल में पुट करोगे और ये वैल्यू पुट करोगे। अब देखो इस वैल्यू से, मतलब आर की वैल्यू हो गई, आपको पुट करना है 8.3 जूल पर केल्विन इंटू मोल। अब देखो यहां पर ये जो पर केल्विन है, इससे पता चल गया हमें टेम्परेचर किस में पुट करना है, केल्विन।
अगर डिग्री सेंटीग्रेड में है 273 ऐड करो तो इसको केल्विन में पुट करना है। तो देखो पहली गलती यहां करते हैं, यहां पर लोग करते हैं कि 0.082 पुट कर देते हैं। कुछ बच्चे केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट नहीं करते। दूसरी गलती यहां हो जाती है। अब समझना तीसरी गलती, डेल्टा एनजी में आपको याद रखना है गैसियस मोल्स ही लेना है। तो जो सॉलिड लिक्विड सबको कंसीडर कर लेते हैं, तो तीसरी गलती यहां हो जाती। अब आपको एंथैल्पी, अब देखो इसमें क्या करेगा, कोई दो चीजें देगा, एंथैल्पी देगा और रिएक्शन देगा। तो रिएक्शन जैसी उसने दी तो वहां से आप डेल्टा एनजी आर और टी, टेम्परेचर भी देगा तो डेल्टा एनजी आर टी पुट करके वहां से आप वर्क डन निकाल लोगे। तो आपको डेल्टा एस देगा, वर्क डन देगा और डेल्टा यू पूछेगा, या डेल्टा यू देगा, वर्क डन देगा, डेल्टा एच पूछेगा। लेकिन आपको वर्क डन डायरेक्टली नहीं देगा, आपको केमिकल रिएक्शन देगा जिससे आप डेल्टा एनजी निकालोगे, आर की वैल्यू पुट करोगे, टेम्परेचर केल्विन में मल्टीप्लाई करोगे, तब आएगा। अच्छा, अब यहां पर एक गलती और होती है जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। अब समझना वो गलती क्या होती है। क्या है, यहां पर जो एंथैल्पी की यूनिट है वो देता है किलोजूल में। वो बोलेगा द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज 40 किलोजूल पर मोल। मतलब यहां पर उसने एनर्जी किसमें दी, किलोजूल में। और यहां पर ये जो आप मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हो, जूल में निकाल रहे हो। तो असल में आपको डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी डिवाइड बाई 1000 कर लेना। तो ये भी किलो जूल में और फिर अब ये भी किलो जूल में, और ये आंसर आएगा तो ये भी किलो जूल में। मतलब हमने यूनिट को अब बराबर कर लिया। तो 1000 से डिवाइड करना मत भूलना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में एंथैल्पी आपको किलो जूल में ही देगा। तो ये बड़ी मेजर मिस्टेक है जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया, हमें कैसे करना है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का कराता हूं। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2CN, ये सॉलिड दे रखा है, प्लस 3/2O2। अच्छा, कुछ कुछ एनसीईआरटी में यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर ऊपर सॉलिड दे रखा है, नीचे गैस में दे रखा है रिएक्शन, लेकिन इसको आपको सॉलिड ही कंसीडर करना है, ठीक है। साइनामाइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, ऑक्सीजन गैस होता है। अब देखो स्टेट लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब रिएक्शन की अगर आप स्टेट नहीं लिखोगे तो आप डेल्टा एनजी गलत निकालोगे। डेल्टा एनजी क्योंकि चेंज इन गैसियस मोल्स है, गिव्स N2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये गैस हो गया, ये गैस हो गया, और यहां पर टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 298 केल्विन। अब देखो ये रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड होता है। तो ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर लिक्विड है। अब यहां पर क्या दिया है, द डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। कई बुक में डेल्टा यू भी लिखता है, कई बुक में डेल्टा ई भी लिखता है। तो ये इंटरनल एनर्जी ही है। तो डेल्टा यू माइनस 742.7 किलोजूल पर मोल। तो यहां पर इसने क्या है, डेल्टा यू दे रखा है, ठीक है। अब देखो उसने डेल्टा यू दे दिया, रिएक्शन दे दी और टेम्परेचर दे दिया। तो अब हम क्या पुट करें इसको, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो यहां पर मुझे क्या निकालना है, डेल्टा एच। कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। अब ये डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा यू क्या दिया है, माइनस 742.7 प्लस, अब डेल्टा एनजी मतलब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, अच्छा गैसियस मोल्स देखने हैं, गैसियस याद रखना। तो देखो जैसे ये लिक्विड है, इनके मोल्स तो गिनना ही नहीं, काट दो, इसको नहीं गिनना हमें, और इसके भी नहीं गिनना, ये गलती करना ही मत, पहले ही हटा दो।
मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 1 + 1, ये 1 मोल, ये 1 मोल, तो कितना हो गया 2 मोल। और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया गैसियस मोल्स 3/2, 3/2 मीन्स 1.5, तो ये क्या हो जाएगा 0.5। ये ध्यान रखना ये प्लस में आ रहा है, ठीक है। 2 - 1.5 इज 0.5 प्लस में, कभी कभी माइनस में भी आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो डेल्टा एन जी इज 0.5, आर की वैल्यू हमें 8.3 पुट करनी है, टेम्परेचर 298 केल्विन है। देखो ये जो 298 दिया है, कैलकुलेशन आप इजी करने के लिए इसे 300 भी ले सकते हो, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, जैसे ये देखो 5/10 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 2 4 जा 8 हो गया, ये 4.1 हो गया। अच्छा अब ये तो आ गया जूल में, लेकिन मुझे किस में पुट करना है किलो जूल में, क्योंकि ये तो किलो जूल में था ना, भूल गए थे। हाँ इसको किलो जूल में पुट करना है। ये देखो 1 2 1 2 4 3 जा 12, ऑलमोस्ट ये 12.3 आएगा, 12.3 अपॉन 10, तो ये 12.3 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 1.23, तो ये पूरी वैल्यू 1.23 आने वाली। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू -742.7 प्लस 1.23, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू -741.5 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर आ जाएगा ये डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो अब हम एनसीईआरटी का एक और इंडेक्स क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम 6.5। अब इसमें दे रखा है वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी ए परफेक्ट गैस, मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 41 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये है, ये वाटर है, ये लिक्विड से वाटर गैस बन रहा है, और इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज 41 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला गया है कि ये 1 मोल गैस है। अब ये पूछ रहा है कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज वेपोराइज्ड एट 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, प्रेशर दिया है 1 बार। तो ये प्रॉब्लम 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें यहाँ पर लगाना है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच क्या है 41 किलो जूल, 41 किलो जूल पर मोल दिया है, तो ठीक है किलो जूल पर मोल दिया है। डेल्टा यू हमें निकालना है, डेल्टा एन जी जैसा कि मैंने बताया था डेल्टा एन जी इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स 1 है और रिएक्टेंट के मोल ये 0 है, क्योंकि ये तो लिक्विड है ना, तो इसका मोल तो हमें लेना नहीं है, हमें तो गैसियस मोल्स चाहिए। तो डेल्टा एन जी आ गया 1, आर की वैल्यू हमें 8.3 ही पुट करनी है क्योंकि एंथैल्पी की यूनिट किलो जूल में है, तो हमें भी इसको जूल में पुट करना पड़ेगा। टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब इसको केल्विन में रखेंगे तो ये 373 केल्विन हो जाएगा, 373 केल्विन। अब देखो ये किलो जूल है, ये जूल है, इंटू 1000 कर दो, तो यहां पर किया जाएगा 41 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अब 373 अपॉन 1000, 1000 से डिवाइड करने के बाद ये किस में आ जाएगा किलो जूल में, सही बात है, ये किलो जूल, ये किलो जूल, तभी इंटरनल एनर्जी भी किलो जूल में आएगी। ये आएगा 8.3 इंटू ये 373/1000, तो 0.37। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 41 इज इक्वल टू डेल्टा यू और 8.3 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.34, तो ये अराउंड आएगा 3 के आसपास, ठीक है, तो ये 3 के आसपास आएगा।
अब इस 3 को यहां ले जाओ तो हो जाएगा 41 माइनस 3 इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो 41 माइनस 3 ये हो जाएगा 38 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहां पर ये पहला आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आगे दिया है, क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ रहा हूं। 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड टू आइस। हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी। पहले केस में क्या था कि 1 मोल लिक्विड को 1 मोल गैस में कन्वर्ट किया, तो इसके अकॉर्डिंग जो डेल्टा एनजी है वो 1 आया, आर की वैल्यू 8.3 आई और टेम्परेचर हमने केल्विन में पुट कर दिया। यहां पर ये बोल रहा है 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। ठीक है, तो यहां पर 1 मोल लिक्विड लो और इसको हम 1 मोल आइस में कन्वर्ट करने वाले हैं, सॉलिड में। तो अब देखो, अब इसमें जो डेल्टा एनजी है, सबसे पहले हम वर्क डन निकालते हैं। तो इसमें जो डेल्टा एनजी है, तो यहां पर गैसियस मोल्स ना प्रोडक्ट में है, ना प्रोडक्ट साइड है और ना ही रिएक्टेंट के साइड है। यहां पर डेल्टा एनजी 0 ही होगा, क्योंकि यहां पर भी सॉलिड है और यहां पर लिक्विड है, तो डेल्टा एनजी हो जाएगा 0। तो डेल्टा एनजी 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। अब डेल्टा एनजी आर टी ये 0 हो जाएगा, फिर डेल्टा यू हमें निकालना है और डेल्टा एच क्या दिया है यहां पर 41। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा यू कितना हो जाएगा, डेल्टा एच के बराबर ही हो जाएगा 41 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड 2 क्वेश्चन थे जो कि एनसीईआरटी में दिए थे।